नेगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा। हमने उसके अंदर से चुनना है कि नेगेटिव चुनना है या पॉजिटिव चुनना है। अगर हम उसके अंदर से गलत चुनेंगे, गलत, तो दैट इज नेगेटिव थॉट। और फोर्थ स्टेज है टॉक्सिक थॉट। टॉक्सिक थॉट, नेगेटिविटी के अंदर विकार जोड़ दो आप, दुष्ट वृत्ति जिसको हम कहते हैं, विकार युक्त, पांचों विकार उसके अंदर जुड़े हुए हैं। दैट इज एक्सट्रीम ऑन बैड साइड। उसके रिजल्टेंट इफेक्ट तो मतलब माड़े ही माड़े। तो नेगेटिव साइड के अंदर ये चार व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच, और फिर टॉक्सिक थॉट। इसी तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर नेसेसरी थॉट, जरूरी, जो हमारे काम के लिए जरूरी चीजें हैं। दूसरा पॉजिटिव साइड के अंदर स्व चिंतन, पर चिंतन की बजाय हम अपने बारे में चिंतन करें, स्व चिंतन। तीसरा है वही पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। नेगेटिव और पॉजिटिव में से हमने पॉजिटिव चुनना है नेगेटिव की बजाय। और फिर जब पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर अगर हम ज्ञान इसके अंदर जोड़ दें, जिस तरह आध्यात्मिकता इसके अंदर जोड़ दें, तो वो चौथी स्टेज होगी एलिवेटेड थॉट। एलिवेटेड, जिसको हम सत विचार, जिसके अंदर सारा ज्ञान, आध्यात्मिक पूरा ज्ञान, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ज्ञान उसके अंदर पूरा है। तो अब हमने मतलब अपनी सोच को खुद हमने इसको दिशा देनी है। इसको पॉजिटिव साइड में दिशा देंगे। पॉजिटिव साइड में अगर हम इसका दिशा देंगे तो फीलिंग पॉजिटिव आएगी, एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा, कर्म पॉजिटिव बनेगा, भाग्य अच्छा होगा और हमारा जीवन सुखी होगा। अगर हम इसको नेगेटिव साइड के अंदर, नेगेटिव दिशा के अंदर अगर हम इसको देंगे तो हमारी फीलिंग भी गलत होगी, हमारा एटीट्यूड भी गलत होगा, हमारा कर्म भी गलत होगा, हमारा भाग्य भी गलत होगा, और हम खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो सुख उसके लिए तो ये दोनों तीनों चीजें बातें कि हम अपने मन को, शारीरिक सुख तो उसका बहुत ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उसके वो ये रथ है हमारे जीवन का, उस जिसके द्वारा हमने ये जीवन की यात्रा करनी है, इसका केवल लिमिटेड सा कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन वो परमानेंट जो लास्ट लिविंग सुख है वो है मानसिक सुख, अंदर का सुख, और ये हमारे अंदर से ही पैदा होगा, और ये हमारे इंडिविजुअल अपने हाथ में है कि हमने इसको पैदा करना। देखो पीछे जो हमने जो कर लिया, हमें प्रेजेंट के लिए अब इस जीवन को हमने सुखी कैसे बनाना है, इस जीवन के अंदर सुखी कैसे बनाना है। तो ये सारी बातें ये हमारी अपनी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती हैं। मतलब जो मैं अपनी बातें जो मैं बतला रहा हूं, जिस चीज को मैं खुद यूं महसूस करता हूं कि भाई ये ठीक है बात, मैं केवल वही अपने अनुभूति से बतला रहा हूं। सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो कुछ भी महसूस मैंने वो किया, और मेरा इस ज्ञान चर्चा का केवल यही मतलब है कि जो मेरे अंदर है मैं यहां शेयर करूं, ताकि जिस भी किसी का इससे कोई भी भला हो जाए तो बहुत अच्छा। इट इज द ओनली अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें हमने खुद, हम इस चीज के मालिक हैं, हमने खुद इस मन को स्वस्थ रखना है,
खुद इस मन को हमने ये 4 खुराकें देनी है, खुद हमने इस मन को दिशा देनी है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, दूसरा जिम्मेवार नहीं है। तो ये तो हमने मन की खुराक, मन को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है और विचार शक्ति को हम कैसे मजबूत, कैसे ठीक, ज्ञान युक्त बना सकते हैं, ताकि विचार, फीलिंग हमारी ठीक हो, एटीट्यूड हमारा ठीक हो, कर्म हमारा ठीक हो। ये कर्म का, क्योंकि कर्म का बीज सोच है। अब तीसरी बात अराइज होती है कि अंदर की हमने शक्तियों की भी अनुभूति कर ली कि अंदर हमारे क्या शक्तियां हैं, उनको क्या खुराक देके कैसे उसको ठीक रखना है, ना रखना है, कैसी खुराक देनी है, कैसा, इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। तीसरा अब जो आज का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर अब भी समस्याएं तो हमें कदम कदम पे मिलेंगे ही मिलेंगी, और ये सुख, उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। जिसने बैलेंस मेंटेन करने के, मैं अपना खुद का अनुभव, पहला मतलब प्रिंसिपल, पहला आधार है हौसला, हिम्मत। मुसीबत आ गई, हमारे बस में कोई नहीं चाहता कि भी मेरे पे मुसीबत आए, मुसीबत आ गई। अगर हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो मुसीबत गलत तो है ही है, तो उसके इफेक्ट, मतलब अगर हम हिम्मत रख के उसको फेस नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट माड़ा ही माड़ा, गलत ही गलत होगा। हिम्मत के लिए जिस तरह एक कहावत, वो छोटी सी कहावत है कि टूट गया सो कंकर, नहीं टूटा सो शंकर। इसके पीछे क्या कहानी है? टूट गया सो शंकर, नहीं टूटा सो शंकर। ये हिम्मत की बात को हाईलाइट करता है ये स्टेंजा, सेंटेंस, कि कोई मंदिर बना रहा था, कोई इंसान मंदिर, कोई लाला मंदिर बना रहा था, तो वो राजस्थान में गया। राजस्थान में उसने एक ही व्यापारी से बजरी भी, ये जो मार्बल था वो भी वहीं से ले लिया, मूर्तियों का ऑर्डर भी वहीं दे दिया, जो भी उसको मंदिर के लिए मार्बल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी उसने वहीं पर दे दिया, एक ही उसमें ऑर्डर कर दिया। तो उसने सारा सामान एक ही ट्राले में भेज दिया, और वहाँ मंदिर में लगाने वाला भी एक ही मिस्त्री था, तो एक ही मिस्त्री ने वो लगाया। तो नेचुरली कि भाई शंकर की तो जो स्थापना हुई, शिव शंकर की जो स्थापना हुई, मूर्ति की स्थापना बाकायदा विधि पूर्वक हर तरीके से, और फिर उसको हर एक आदमी पूजा करता है, माथा टेकता है। और जो बजरी है, मार्बल, जो छोटे वाला चिप्स जिसको हम कहते हैं, वो नीचे जमीन फर्श के अंदर डलेगा। तो रात को वो बजरी वो कहने लगी मंदिर उससे, मूर्ति से, कि बहन हम एक ही जगह से पैदा हुए, एक ही हमारा मालिक था, और एक ही इंसान ने खरीदा, एक ही ट्राले के अंदर हम आए, और एक ने ही हमें लगाया। लेकिन दुनिया आपको तो माथा टेकती है, पूजा करती है, और मेरे ऊपर को चलती है। ये इतना भेदभाव क्यों, इतना भेदभाव क्यों? फिर वो शंकर ने उसको जवाब दिया कि देखो सुनो बहन, कि जो पहली चोट के अंदर टूट गया वो तो बन गया चिप्स, मार्बल। तुमने चोट सहन ही नहीं की, पहली चोट पड़ी तभी टूट गया, इखर बिखर हो गया, वो तो बन गया चिप्स।
अब मैं यहां तक पहुंचते पहुंचते मेरे पे कितनी तो चोटें पड़ी, किस किस चीज के साथ मेरे को तराशा गया, किस किस चीज के साथ मेरे को तराशा गया, और मेरे को तेजाब में से निकाला गया। और आखिरी स्टेज तक भी, आखिरी स्टेज, अगर छोटी सी भी अगर मूर्ति के अंदर कहीं से भी अगर छोटा मोटा वो हो जाता तो भी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। कितनी छोटी छोटी छीणियों के साथ में मुझे तराशा गया है, नाक बनाने के लिए, सब कुछ ये करने के लिए, कान बनाने के लिए और कुछ करने के लिए कितने तरह तरह के हथियार यूज किए गए। मैंने सब सहन किया, और सब कुछ सहन करने के बाद में जब तक मैंने अपना संतुलन बिल्कुल बरकरार रखा और मैं बिल्कुल आखिरी स्टेज तक नहीं टूटी, तब मैं शंकर की शक्ल में हूं, और तब मेरी लोग पूजा करते हैं। तो इसीलिए कि मुसीबत तो आएंगी ही आएंगी, और ये आप हिस्ट्री के सारे पन्ने निकाल के देख लो, महान पुरुष कौन हुआ, कितना भी आप जिसको भी, जिसने त्याग किया, जिसने सहन किया, मुसीबतें हर एक को इतनी ज्यादा, महान पुरुषों की किसी की लाइफ हिस्ट्री आप निकाल के देखो कि कितनी दुनिया भर की मुसीबतें आई उनको। उन सारी मुसीबतों को फेस करने के बाद में अपने आप वो टस से मस नहीं हुए, अपने प्रिंसिपल से, अपने प्रिंसिपलों से टस से मस नहीं, हर एक चीज को सहन किया, हौसला रखा, हिम्मत रखी, आखिरी मोमेंट तक वो टूटे नहीं, तब उसकी पूजा होती है। तो परिस्थिति के अंदर सबसे पहली चीज है हिम्मत, कि इंसान, मुसीबत आएंगी ही आएंगी, और मुश्किल से मुश्किल मुसीबत आएंगी, तो जो हिम्मत रखेगा उसको फेस करके उसको पार कर सकेगा, संतुलन बनाए रखेगा। और ये चीज मैंने बचपन से अपने पिताजी से इनहेरिट की है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बतलाता हूं कि जब मैं 8-10 साल का होता था, हौसले का, मैं उसमें, ये तो कहानी तो मैंने कहीं से सुन ली जो कि काफ़ी फिट बैठी, इसलिए मैं आप लोगों के आगे बयान कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी लगी मुझे ये। लेकिन मैं पर्सनल अनुभूति की, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो गांव में पार्टी बाजियां भी होती हैं। मेरे पिताजी के अपने नियम थे कि उन्होंने कभी गलत चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो उनका सरपंच के साथ झगड़ा था, तो वो लेने देने का काम करते थे। तो वो कहीं से कोई वो लेके आए होंगे, जैसे फसल उठती है, माल आता है, अनाज आता है, तो कहीं से वो अनाज जैसे आया, मेरे बड़े भाई साहब उसको उतारने लग रहे थे। उतारते हुए रेडी का उन आगे की बजाय, बल्कि रेडी वाले ने, जिसकी रेडी थी, उसने आगे की बोरी उतार दी, और वो आगे की बोरी उतारने से वो बोरी पलटा खा गई। उस बोरी रेडी के नीचे उसी के ही जो कुम्हार, जो रेडी थी जिसकी, उसके बच्चे ही वो दाने चुगने लग रहे थे। दाने गिर जाते हैं ना नीचे, वो उससे दाने चुगने लग रहे थे। तो वो जो उसका बच्चा था उस रेडी के नीचे आ गया, और उसके यहाँ सिर पर लग के 10, 12, 15 साल का होगा, वो गुजर गया। तो सरपंच जिसके साथ वो रंजिशबाजी थी, उसको मौका मिल गया लाला को फंसाने का, इससे बढ़िया मौका नहीं। तो उसने जाके 302 का पर्चा दर्ज करवा दिया थाने में। अब इस तरीके से लाला ने मार दिया। मैं उस समय हार्डली 8-10 साल का हूँगा। तो बच्चा हर एक्टिविटीज़ को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे बड़े भाई साहब उस समय लॉ में पढ़ते थे,